सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नाट्य शास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने पिछली कक्षाओं में भयानक रस तक हम पढ़ चुके थे, जो रसाध्याय नाम से प्रसिद्ध यह नाट्य शास्त्र का छठा अध्याय है। तो इसमें भयानक रस को हमने देखा। उसके बाद विभत्स रस का प्रकरण देख लेते हैं। कौन सा रस कितने प्रकार का होता है, किसका क्या स्थायी भाव है, किसका कौन सा क्या कहते हैं अभिनय किस प्रकार से किया जाएगा, और कौन उसके कौन कौन से व्यभिचारी भाव हैं। तो ये सब विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अथ विभत्सो नाम जुगुप्सा स्थायी भावात्मक। विभत्स नाम का जुगुप्सा को घृणा भी बोलते हैं, तो स्थायी भाव से युक्त ये विभत्स नाम का रस है। स च अहृद्या अप्रिया अचोस्यानिष्ट श्रवण दर्शनोद्वेजन परिकीर्तनादि भी विभावई उत्पद्यते। क्या कह रहे हैं कि वह अहृद्य अप्रिय अचोस्य यानी कि अपवित्र, अनिष्ट, श्रवण दर्शन उद्वेजन परिकीर्तन इत्यादि विभावों से उत्पन्न होता है। यानी कि कुछ अहृद्य, कोई ऐसी अहृद्य का अभिप्राय जो अच्छा नहीं लगता है, या अप्रिय अथवा अचोष्य अपवित्र, और अनिष्ट श्रवण दर्शन उद्वेजन। अनिष्ट यानी कि जो अच्छा नहीं होता है, ऐसी अनिष्ट वस्तु देखने सुनने, और उद्वेजन का अभिप्राय होता है कहने, परिकीर्तन इत्यादि के द्वारा। उद्वेजन का अभिप्राय होता है शरीर इत्यादि को हिलाने, और परिकीर्तन कहने इत्यादि विभावों के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि घृणा ही जिसका स्थायी भाव हो, तो जो जो घृणास्पद चीजें हैं उनमें यह विभत्स रस पाया जाता है। तस्य, अब उसका अभिनय किस प्रकार से किया जाए बता रहे हैं। सर्वांग संहार मुख विकुणनोल्लेखन निष्टिवनोद्वेजनादि भी अनुभावी अभिनय प्रयोक्तव्य। उसका सर्वांग संहार, सभी अंगों को का संकोचन, और मुख विकोणन। सर्वांग संहार सभी अंगों का संकोचन, मुख विकोणन यानी कि मुख सिकोड़ना, और उल्लेखन उबकाई, और निष्टिवन उद्वेजन थूकना, निष्टिवन और उद्वेजन शरीर इत्यादि को धुनने इत्यादि अथवा हिलाने इत्यादि। मतलब घृणा के कारण जब एकदम हमारे शरीर में कपकपी हो जाती है, उस तरह का भाव, इन भावों के द्वारा इनका अब अनुभावई, इन प्रकार के अनुभावों से इसका अभिनय करना चाहिए। अभिनय प्रोक्तव्य। भावाश्च अस्य, भाव का अभिप्राय वही व्यभिचारी भाव। अपस्मार उद्वेग आवेग मोह व्याधि मरण इत्यादि इसके क्या हैं, व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद आगे अत्र अनुवंशे आर्ये भवतः, ये वंश परंपरा से आर्या में छंद प्राप्त होते हैं, आर्या छंद में श्लोक प्राप्त हैं। अनभिमत दर्शनेन च गंधरस स्पर्श शब्द दोषैश्च उद्वेजनैश्च बहुभिः विभत्स रसः समुद्भवति। अनभिमत दर्शनेन, अनभिमत यानी कि जो अभिमत नहीं है, यानी कि जो देखने योग्य नहीं है, अथवा जिसको देखने की इच्छा नहीं है, अवांछित वस्तु को देखने से या उसकी गंध आ गई, या फिर रस अथवा स्पर्श शब्द दोष ही, गंध रस स्पर्श और शब्द दोषों से उद्वेजन के द्वारा बहुभी विभत्स रसः समुद्भवति। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो ये भाव हैं, यानी कि जो भी घृणास्पद भाव है, उससे ये जो विभत्स रस है वह उत्पन्न होता है। मुख नेत्र विकुणनया नासा प्रक्षादनावन अव्यक्त पाद पतनई विभत्सः सम्यक अभिनेयः। मुख नेत्र विकुणनया यानी कि मुख और नेत्रों को सिकोड़ लेना, यानी कि आंखें बंद कर लेना, मुख सिकोड़ लेना, और नासा प्रच्छादन, नाक को आच्छादित कर देना, यानी कि घृणास्पद कोई बदबू जैसी आती है
तो नाक को प्रक्षादित कर देना यानी कि ढक लेना। और आगे क्या है, वदन प्रक्षादनात् अवनमितास्यै, आस्य मतलब मुख होता है, तो मुख को झुका देना अथवा दूसरी ओर कर लेना। अव्यक्त पाद पतनई बिभत्सः सम्यक अभिनय, और अव्यक्त पाद पतन यानी कि टेढ़े मेढ़े लड़खड़ाते हुए पैरों से इस प्रकार से जो ये विभत्स रस है इसका अभिनय करना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो मैं पहले भी बोलते आई हूँ कि यहाँ पर नाट्य की शिक्षा दी जा रही है, कैसे कैसे अभिनय करना चाहिए, किस रस का कैसे अभिनय करना चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से अभिनय करना चाहिए ऐसा कहा गया है। अगला है अद्भुत प्रकरणम, हास्य इसका हो गया है विभत्स रस का। उसके बाद अद्भुत प्रकरण, अद्भुतो नाम विस्मय स्थायी भावात्मक, अद्भुत नाम का विस्मय स्थायी भाव वाला क्या है, अद्भुत रस है। सच दिव्य दर्शनेप्सित मनोरथौ अवाप्त्यो उपवन देवकुलादिगमन सभा विमान मायेन्द्र जाल संभावनादि विभावै उत्पद्यते। वह दिव्य दर्शने यानी कि दिव्य किसी अद्वितीय पदार्थ अथवा दिव्य जैसे ईश्वर इत्यादि के दर्शन से, इप्सित मनोरथ जो इच्छित मनोकामना है उसकी प्राप्ति से, अवाप्ति इच्छित मनोरथावाप्ति इच्छित मनोरथ की प्राप्ति, उपवन में, और उपवन देवकुल यानी कि मंदिर गमन जाने से, सभा विमान माया इंद्रजाल संभावनादि भी विभावी उत्पद्यते, सभा विमान माया इंद्रजाल इत्यादि की संभावना से उत्पन्न होता है। यानी कि अद्भुत रस यानी कि कोई आश्चर्यजनक अद्भुत वस्तु के दर्शन से जो रस उत्पन्न होता है उसको अद्भुत रस कहते हैं। तस्य नयन विस्तार निमिष प्रेक्षण रोमांच अश्रु स्वेद हर्ष साधुवाद दान प्रबंध हाहाकार बाहु बदन चेलांगुली भ्रमणादि भी अनुभावई अभिनय प्रोक्तव्य। और उसका अभिनय कैसे, नयन विस्तार यानी कि नेत्रों का विस्तार करना, और निमिष प्रेक्षण यानी कि अनिवेश देखना, रोमांचित होना, स्वेद पसीना इत्यादि आ जाना, हर्ष साधुवाद देना, प्रबंध हाहाकार, और बाहु वदन चेलांगुली, बाहु भुजाएं, वदन मतलब मुख, चेल अंगुली चेल वस्त्रों को कहा गया है, और अंगुली भ्रमण अंगुली घुमाना इत्यादि अनुभावई अभिनय, इस प्रकार के अनुभावों से अभिनय करना चाहिए। उसके बाद अगला है भावाश्च, इसके भाव कौन कौन से हैं, स्तंभ अश्रु स्वेद गदगद रोमांच आवेग स्तंभ जड़ता प्रलय इत्यादि इसके क्या हैं, व्यभिचारी भाव हैं। स्तंभ अश्रु स्वेद गदगद रोमांच आवेग संभ्रम जड़ता और प्रलय इत्यादि इसके क्या हैं, व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद आर्या छंद में श्लोक प्राप्त हो रहे हैं। अत्र अनुवंशे आर्ये भवतः, यत्तु अतिशयार्थ युक्तम वाक्यम शिल्पम च कर्म रूपम वा तत्सर्वम अद्भुत रसे विभाव रूपम ही विज्ञेयम। क्या कह रहे हैं कि यत तु अतिशयार्थ युक्तम, जो अतिशय युक्त है यानी कि अतिशयोक्ति से युक्त अद्भुत किस्म की जो चीजें हैं, वाक्य शिल्प कर्म अथवा निश्चय, उन सभी को अद्भुत हो, निश्चय ही उन सबको, तत्सर्वम अद्भुत से विभाव रूपम ही विज्ञेयम, अद्भुत रस के विभाव के रूप में उसको जानना चाहिए। जो वाक्य शिल्प अतिशय से युक्त हों, कर्म रूप इत्यादि जो अतिशय से युक्त हों, स्पर्श ग्रहोल्लुक शनै हाहाकारैश्च साधुवादैश्च वेपथु गदगद वचनै स्वेदाद्यै अभिनयस्तस्य, और स्पर्श ग्रहण और उल्लुक शनै यानी कि उछालना, हाहाकारैश्च और हाहाकार इत्यादि साधु अथवा और साधुवाद इत्यादि के द्वारा, वेपथु गदगद वचन और स्वेद आदि के द्वारा इसका अभिनय किया जाना चाहिए, इस प्रकार से कहा है। अगला है
यहाँ पर 22वें अध्याय में कहा गया है किंचिद्यकुंचितै नेत्रै कृत्वा भ्रूक्षेपमेव च तथा सगण्डयोः स्पर्शात् स्पर्शमेव निक्षिपेत। कि यहाँ पर आचार्य भरत ने कहा है कि जो क्या होता है स्पर्श के विषय में, क्योंकि इनका जो यहाँ पर स्थायी भाव और स्थायी भाव और सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव जो बताए गए हैं, इनका भावों का विस्तार पूर्वक आगे भी दिया गया है। तो स्पर्श का आशय क्या है? स्पर्श का आशय अतिशय विस्मयकारी वस्तु को देख करके आंखों को तनिक सिकोड़ कर, भौहों को गड़ाकर, गाल व कंधे से लगाकर देखा जाए तो उसे स्पर्श कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श की परिभाषा उन्होंने दी गई है। आगे श्रृंगारम त्रिविधम विद्यात् वांग नेपथ्य क्रियात्मकम। वांग नेपथ्य क्रियात्मकम श्रृंगारम त्रिविधम और अंग नेपथ्य वाक्यश्च हास्य रौद्रौ त्रिधा स्मृतौ। अब यहाँ पर जो ये श्रृंगार रस है, पहले तो विप्रलंब और संयोग श्रृंगार संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अभिनय के आधार पर, यानी कि अभिनय जो किया जाता है रंगमंच में, तो उसके आधार पर जो श्रृंगार रस है वह कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है। वांग लिखा है यहाँ पर, नेपथ्य और क्रियात्मक। वाग के द्वारा जो श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो नायक नायिका का आपस में जो प्रेमालाप है, जो बोलना चालना है, उसके माध्यम से। और नेपथ्य वस्त्र इत्यादि के द्वारा, क्योंकि वस्त्र इत्यादि परिवर्तन की जो क्रिया होती है वह नेपथ्य में ही होती है, तो नेपथ्य वाला हो जाएगा वह, क्योंकि वस्त्र इत्यादि को धारण करने से। और क्रियात्मक जो आपस में वे चेष्टाएं करते हैं, चुंबन आलिंगन इत्यादि, उनके द्वारा जो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है उसे क्रियात्मक कहा जाएगा। उसी प्रकार से अंग नेपथ्य वाक्यश्च हास्य रौद्रौ त्रिधा स्मृतौ। अंग नेपथ्य और वाक्यों के द्वारा हास्य और रौद्र 3 प्रकार का कहा गया है। जैसे अंग के द्वारा हास्य रस, जैसे विकृत मुंह का टेढ़ापन या फिर विकृत आकृति मुख की या किसी अन्य अंग की, तो उसके द्वारा जो हास्य की उत्पत्ति होती है उसे अंग से उत्पन्न कहा जाएगा। नेपथ्य विभिन्न प्रकार के ऐसे वस्त्र पहनना जिनको देख करके ही दर्शकों को हास्य आ जाए, यानी कि हंसी आ जाए, हास्य रस की उत्पत्ति हो जाए। तो जैसे विकृत वस्त्रों को उल्टा सीधा पहनना, पुरुष के द्वारा स्त्री के वस्त्र पहनना, इस प्रकार का जिस प्रकार जोकर इत्यादि बने रहते हैं, तो उस प्रकार का नेपथ्य के द्वारा हास्य रस हो जाएगा। और वाक्यों के द्वारा टेढ़े सीधे वाक्य बोलना या कुछ आपस में जो नटी वार्तालाप करते हैं, तो उसमें हास्यास्पद बातें बोलने से वाक्य के द्वारा उत्पन्न हास्य रस। उसी प्रकार से रौद्र रस भी हो जाएगा। अंग के द्वारा अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो नाटक में पात्रों का अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा जो रौद्र रस की उत्पत्ति की जाती है, यानी कि क्रोध का जो रौद्र रस का जो क्रोध स्थायी भाव है, तो मुख पे क्रोध की मुद्रा आ जाना और अस्त्र शस्त्र इत्यादि का जो प्रहार किया जाता है क्रोध के बाद, तो वह अंग के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद नेपथ्य से उत्पन्न हास्य रस क्या होगा? वस्त्र इत्यादि, अस्त्र शस्त्र और युद्ध के वस्त्र इत्यादि धारण करने से जो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है उसको नेपथ्य मूलक रौद्र रस कहा जाएगा। और वाक्य के द्वारा, यानी कि शत्रु को कठोर वचन कहना अथवा ललकारना, तो उससे जो रौद्र रस की उत्पत्ति होगी उसे वाक्य मूलक रौद्र रस कहेंगे। उसके बाद आचार्य भरत ने अभिनय के, अब ये 3 प्रकार के ये कैसे हैं, यानी कि जो हम यदि श्रृंगार की बात करें तो भरत मुनि ने पहले संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार कहा, तो फिर उसके बाद फिर ये जो वाग और नेपथ्य और क्रियात्मक जो श्रृंगार है अथवा ये जो रौद्र और हास्य रस हैं, वे इस प्रकार के कैसे हैं। तो आचार्य भरत ने अभिनय के आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक 4 भेद माने हैं। परंतु कुछ अन्य आचार्य अथवा सांख्य मत के अनुयायी, जो सांख्य मत को मानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता मानते हैं, तो त्रिगुणात्मक भावों की सत्ता बताते हैं। तो इसी दृष्टि से आचार्य भरत ने श्रृंगार, हास्य और रौद्र के अभिनयात्मक 3 भेद बताए हैं। श्रृंगार रस में वाचिक, आहार्य एवं सात्विक अभिनय की प्रधानता रहती है, और तो हास्य और रौद्र में आंगिक, आहार्य, वाचिक अभिनय की प्रधानता रहती है। तो श्रृंगार में क्या होता है? वाचिक, आहार्य और सात्विक
क्योंकि 4 प्रकार के बताए हैं, आंगिक, वाचिक और आहार्य। तो जो श्रृंगार है उसमें 3 प्रकार के अभिनय की प्रधानता है, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो वहाँ पर आंगिक नहीं होगा, रौद्र और हास्य में आंगिक। तो आंगिक, आहार्य और वाचिक अभिनय की प्रधानता है। तो इसी आधार पर भेद दिखलाए गए हैं। आगे जो करुण रस है उसके भेद बताए गए हैं 3 प्रकार के। धर्मोपघातश्चैव तथा अर्थापचयोद्भवः तथा शोककृतश्चैव करुणस्त्रिविधः स्मृतः। धर्मोपघातजः च, धर्मोपघातज यानी कि धर्म का नाश या हानि होने से जो करुण रस की उत्पत्ति होती है, और तथा अर्थापचयोद्भवः, अर्थ के अपचय से, धन की हानि से जो करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि किसी के 1,00,000 2,00,000 रुपए खो जाएंगे तो रोने लगेगा, वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और शोक कृतश्चैव, और शोक से उत्पन्न यानी कि किसी अपने प्रियजन की मृत्यु हो गई तो उससे जो करुण रस की उत्पत्ति होगी, शोक उत्पन्न होगा, तो वह क्या हो जाएगा, शोक कृत करुण रस हो जाएगा। तो इस प्रकार से करुण रस के 3 भेद हैं। आगे उसके बाद दानवीरम, धर्मवीरम, युद्धवीरम तथैव च रसमवीरम अपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधम एव हि। आगे जो वीर रस है उसके 3 भेद बताए गए हैं। आगे जाकर के फिर चौथा भेद भी बताएंगे। दानवीरम, धर्मवीरम, युद्धवीरम तथैव च। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और तथैव च रसम वीरम अपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधम एव। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार का वीर रस भी कहा है, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। दानवीर जैसे कर्ण इत्यादि थे, अथवा एक मैं नाम भूल रही हूँ, एक राजा का वर्णन आता है जिन्होंने किसी पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। अथवा दानवीर कर्ण, परशुराम इत्यादि जो हैं वे दानवीर की श्रेणी में आते हैं। और धर्मवीर जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर इत्यादि। और युद्धवीर जो युद्ध के क्षेत्र में वीर हों, तो इस प्रकार से जैसे राम इत्यादि जो हैं युद्धवीर की श्रेणी में आते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य ने दयावीर नामक चतुर्थ भेद को भी स्वीकार किया है। नागानंद नाटक में जिमोद्वाहन के द्वारा नागों पर दया करने का उदाहरण दिया गया है, परंतु अन्य आचार्य दयावीर का अंतर्भाव दानवीर या धर्मवीर में कर लेते हैं। इसी प्रकार सत्यवीर आदि भी भेद कुछ लोगों ने सत्यवीर भी माने हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के, और जो विश्वनाथ जी हैं उनके अनुसार 4 प्रकार का वीर रस हो गया। उसके बाद आगे व्याजात चैव अपराधात च वित्रासितकम एव च पुनर्भयानकश्चैव विद्यात् त्रिविधम एव हि। पुनः व्याजात च एव अपराधात वित्रासितकम च एव च भयानकम च त्रिविधम एव विद्यात्। व्याजात, अपराधात, वित्रासितकम, और जो ये क्या है, भयानक रस है। व्याजात बहाने से, क्योंकि भयानक रस का कहा है कि जो कृत्रिम है, भयानक रस को बोला गया है क्योंकि जो वहाँ पर अभिनय करने वाले लोग होते हैं, जो नट इत्यादि, वे उच्च कुल से संबंधित अथवा उत्तम लोग होते हैं, तो वो भय उनके अंदर नहीं होता है, या वो भयभीत नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पर केवल उसका अभिनय करते हैं। व्याजात यानी कि बहाने से, और अपराधात अपराध से, और वित्रासित किसी के डराने इत्यादि से जो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो 3 प्रकार का भयानक रस है यहाँ पर बताया गया है। व्याजात बनावटी रस, जब नाटक में नायक अथवा नायिका अन्य पात्र, मिथ्या वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि को देखकर कुछ झिझकने का अभिनय करते हैं, तो इसमें अनुभव की मृदुता रहती है। तो यहाँ पर ये बनावटी भय हो गया व्याजात। उसके बाद चोर इत्यादि या अपराध करने वाले, दूसरों को सताने वालों से जो भय उत्पन्न होता है वह अपराध के कारण, अथवा जैसे माता पिता या गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन कर दिया तो जब भय उत्पन्न होता है वो भी अपराध से हो जाएगा। और वित्रासित जैसे कमजोर हृदय, बालक, नारी इत्यादि, थोड़ा सा भी कोई आवाज़ भी हो तो उससे भयग्रस्त हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तीसरे प्रकार का
वित्रासित क्या बोलेंगे, भयानक रस बोलेंगे। आगे विभत्स रस के प्रकार बताए गए हैं। विभत्सः क्षोभणः शुद्ध उद्वेगी स्यात् द्वितीयकः विष्टाक्रमिभिरुद्वेगी क्षोभणो रुधिरादिजः। विभत्सः क्षोभणः शुद्ध उद्वेगी स्याद द्वितीयः। जो विभत्स रस है, द्वितीयकः, दो भेद हैं जो विभत्स रस है। क्षोभणः शुद्धः, जो क्षोभण जिसको कहा गया है वह शुद्ध है, और दूसरा उद्वेगी, दो प्रकार का विभत्स रस है। विष्टाकृमि भी उद्वेगात, विष्टा और कृमि के द्वारा उद्वेगी नामक जो विभत्स रस है वह उत्पन्न होता है। रुधिरादिजः शोभणः, रुधिर से जो रुधिर इत्यादि को देख लेने से शुद्ध विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो दो प्रकार हो जाएंगे। विभत्सः कृमिपूति गंधी वमनुप्रायै जुगुप्सेक भूः उद्वेगी रुधिरात्रकीक सव सामांसादि भी क्षोभणः। क्षोभण को शुद्ध और उद्वेगी को अशुद्ध माना गया है। रक्त, आंत आदि शुद्ध विभाग और कृमि, दुर्गंध इत्यादि अशुद्ध विभाग माने गए। यानी कि रक्त इत्यादि को देख करके जो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है वह शुद्ध हो जाएगा। जो कृमि इत्यादि, दुर्गंध इत्यादि को देख करके होगा वो अशुद्ध विभाग होगा, और वह उद्वेगी विभत्स रस कहलाएगा। उसके बाद दिव्यश्च आनंदश्चैव द्विधा ख्यातोद्भुतो रसः दिव्य दर्शनजो दिव्यो हर्षाद आनंदजः स्मृतः। दिव्यश्च आनंदश्च, दिव्य और आनंदज, दिव्य और आनंदज दो प्रकार का अद्भुत रस है। दिव्य दर्शन जो दिव्य, दिव्य किसी दिव्य पुरुष के, दिव्य व्यक्ति के दर्शन करने से दिव्य अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और हर्षानंदजः स्मृतः, हर्षाद आनंदजः, हर्ष से आनंदज, तो जो अद्भुत रस है वह दो प्रकार का है, दिव्य और आनंदज। तो इस प्रकार से ये अद्भुत रस का प्रकरण समाप्त होता है। उसके बाद शांत रस का अंतिम रस, जिसे शांत रस के रूप में माना गया है। अथ शांतो नाम समस्थायी भावात्मको मोक्ष प्रवर्तक। शांत नाम का समस्थायी भाव जिसका है मोक्ष प्रवर्तक शांत रस। स तु तत्वज्ञान वैराग्याशय शुद्ध्यादि विभावै समुत्पद्यते। और वह तत्वज्ञान, वैराग्य और चित्त शुद्धि आदि विभावों से उत्पन्न होता है। यस्य यम नियम आध्यात्म ध्यान धारणा उपासना सर्वभूतादि लिंग ग्रहणादि भी अनुभावे अभिनय प्रयुक्त है। इसका यम नियम, आध्यात्म, ध्यान धारणा उपासना, सर्व भूत दया यानी कि सभी प्राणियों पर दया, और लिंग ग्रहण यानी कि संन्यास ग्रहण इत्यादि अभिनयों से, अनुभावों से अभिनय करना चाहिए। व्यभिचारी कौन कौन से इसके भाव हैं? व्यभिचारिणस्य निर्वेद, स्मृति, धृति, शौच, स्तंभ और रोमांच इत्यादि इसके क्या हैं? व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद आर्या छंद में इस शांत रस का भी लक्षण है। अत्र आर्याः श्लोकश्च भवन्ति। मोक्षाध्यात्म समुत्थस्तत्त्वज्ञानार्थ हेतु संयुक्तः न श्रेयसोपदिष्टः शांत रसो नाम संभवति। मोक्ष आध्यात्म समुत्थः तत्वज्ञानार्थ हेतु संयुक्तः, मोक्ष और आध्यात्म साक्षात्कार से उत्पन्न तत्वज्ञानार्थ, तत्वज्ञान से युक्त निश्रेयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश देने वाला निश्रेयसोपदिष्ट शांत रसो नाम संभवति। शांत नाम का रस उत्पन्न होता है। बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय संरोधाध्यात्म संस्थितोपेतः सर्वप्राणी सुखहितः शांत रसो नाम विज्ञेयः। बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय संरोध आध्यात्म संस्थितोपेतः। बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय के संरोध से यानी कि उनको रोकने से सर्व प्राणी सुख
हितः, समस्त प्राणियों के लिए सुखकर हितकर शांत रस को समझना चाहिए। उसके बाद ये शांत रस के जो आलम्बन उद्दीपन विभाव दिए गए हैं, जगत की अनित्यता आलम्बन विभाव है, और ध्यान और समाधि इत्यादि, यानी कि जगत की अनित्यता में शांत भाव, यानी कि जिस व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान हो जाएगा वहाँ पर शांत रस को यानी कि समस्थायी जो भाव है उसको क्या मिल जाएगा, आलम्बन मिल जाएगा, यानी कि उसमें उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद ध्यान समाधि इत्यादि अनुभाव होंगे उसके, जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाएगा वो ध्यान समाधि इत्यादि लगाएगा। और निर्वेद धृति इत्यादि उसके व्यभिचारी भाव होंगे, निर्वेद और धृति का उसके द्वारा व्यवहार किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसके तीनों प्रकार के भाव हो गए। तो शांत का कैसे करना चाहिए, अभिनय, क्योंकि अभिनय ही तो करना है रंगमंच में। तो कि यदि कोई व्यक्ति पांचों ज्ञानेंद्रियों पांचों कर्मेंद्रियों उनके विषय से ज्ञानपूर्वक हटाकर उन्हें अपने अपने भोगों से निवृत्त कर लेता है, उसे शांत रस, यह शांत रस उसे आत्म साक्षात्कार कराने वाला होता है। अर्थात संयमी इंद्रिय विजयी व्यक्ति योगाभ्यास करता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति शांत रस में स्थित हो जाता है तब प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ऐसा ये शांत रस है। नट नटी को यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि देवोपासना सर्वभूत दया आदि के द्वारा शांत रस का अभिनय करना चाहिए। यानी कि जो पात्र शांत रस का अभिनय करेगा तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि के द्वारा अभिनय करेगा, इनकी इन भावों को प्रकट करेगा। यत्र दुखम न सुखम न द्वेषो नापि मत्सरः समम सर्वेषु भूतेषु स शांत प्रतीतो रसः। यत्र न दुखम न सुखम न द्वेषः नापि मत्सरः सर्वेषु भूतेषु समः स शांत रसः प्रथितः। वह शांत रस कहलाता है जहाँ दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, सभी प्राणियों के लिए समभाव है, वह शांत रस है। यानी कि जो व्यक्ति ऐसा उसका अभिनय भी करेगा तो उसके लिए यही प्रकार का भाव वह प्रकट करेगा। उसके बाद आगे कहते हैं कि अब अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, कभी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। तो क्या कह रहा है, भावा विकारा रत्याद्याः शांतस्तु प्रकृतिर्मतः विकारः प्रकृतिर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते। रत्याद्याः भावा विकाराः शांतस्तु प्रकृति मतः। रति आदि जो भाव हैं, भाव विकार हैं, क्या है, रति और इत्यादि, रति इत्यादि जो स्थायी भाव हैं वे क्या है, विकार हैं। और शांतः तो प्रकृति मतः, शांत क्या है, प्रकृति। हम जानते हैं सांख्य दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रकृति क्या होती है, अविकृति होती है, किसी की विकृति नहीं होती है। प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है जबकि अन्यों को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कभी प्रश्न बन सकता है, यदि नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय से प्रश्न बनेगा तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनाने योग्य है। तो शांत जो है वह क्या है, प्रकृति है, यानी कि किसी चीज की विकृति नहीं है, सभी की प्रकृति है। तो रति इत्यादि क्या है, विकार है। विकार हम पढ़ते हैं वहां पर जो किसी से उत्पन्न होता है उसको विकार कहते हैं। तो जो ये रति इत्यादि हैं ये किससे उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर ये विकार हैं और शांत प्रकृति है। तो शांत रस क्या है, इन सब की उत्पत्ति का कारण है, प्रकृति है, ये उत्पत्ति का कारण है। और भाव इत्यादि रत्यादि जो 8 भाव हैं स्थायी, वे सब इसके विकार हैं, यानी कि इसी से उत्पन्न होने वाले। विकारः प्रकृतिर्जातः, विकार किससे उत्पन्न होता है, प्रकृति से। जैसे वहां पर प्रकृति होती है, फिर प्रकृति से मूल प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है सांख्य रस में। तो उसी प्रकार से प्रकृति के से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और जब लय होता है उनका वो सब प्रकृति में ही लीन होते हैं। वेदांत दर्शन में हमको देखने को मिलता है, वहां पर सभी चीजें जो जिससे उत्पत्ति होती है जिसकी, वह उसी में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो विकार है वह प्रकृति से उत्पन्न है, यानी कि जो रति इत्यादि है वह शांत नामक प्रकृति से उत्पन्न है, और पुनः तत्रैव लीयते, और उसी में लीन हो जाते हैं पुनः। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन प्रकृति है और कौन वो है। स्वम सम निमित्तम आसाद्य शांत भावात् प्रवर्तते पुनर्निमित्तापाये च शांत एव लीयते। क्या कह रहे हैं कि स्वम सम निमित्तम आसाद्य, अपने अपने निमित्त को प्राप्त करके शांताद भाव प्रवर्तते, शांत से रति इत्यादि जो भाव हैं वह उत्पन्न होते हैं। पुनः निमित्तापाये, अपने और निमित्त के अभाव होने पर च शांत एव उपलीयते, शांत में ही
लीन हो जाते हैं। एवं नवरसादृष्टा नाट्यज्ञ लक्षणान्विता, इस प्रकार से नाट्यज्ञों के द्वारा इस प्रकार के लक्षणों वाले जो नवरस हैं वह देखे गए हैं अथवा माने गए हैं। उसके बाद अब कुछ लोग नवें शांत रस को रस के रूप में नहीं मानते, तो उसके भी कुछ कारण हैं जो लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनका भी मत रखा गया है, क्यों मानना चाहिए और क्यों नहीं मानना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से अभिनव गुप्त के द्वारा अपनी अभिनव भारती नामक टीका में इसका वर्णन है। तो कि क्या कह रहे हैं, आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को न मानने वालों के पीछे 7 तर्क रखे हैं कि क्यों नहीं मानते हैं वो लोग। तो क्या है, पहला सम शांतयोः पर्यायत्वात्, सम और शांत में पर्याय है, सम शांत का ही पर्यायवाची शब्द है। यानी कि जैसे सम को हमने बोला शांत का स्थायी भाव है, स्थायी भाव से रसों की उत्पत्ति होती है। जब स्थायी भावों के साथ आलम्बन उत्तीबन इत्यादि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों का जब संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पत्त होता है। अथवा अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त के शब्दों में कह सकते हैं, अथवा जिसने जिस प्रकार से माना है अनुमिति ये सब मान सकते हैं। तो जो सम शांतयोः पर्यायत्वात्, अब सम को हमने स्थायी भाव माना तो स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ पर सम और शांत जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची यानी कि उसी सम भी वही है शांत भी वही है। जब एक ही है तो वह अपना ही कारण कैसे हो सकता है, तो वह कैसे सम नामक जिसको हम मान रहे हैं स्थायी भाव, तो वह शांत का स्थायी भाव कैसे हो सकता है। जब एक ही नाम है तो समानार्थक है तो फिर स्थायी भाव कैसे हो सकता है, तो ये कैसे उसको शांत रस को मान लेंगे। दूसरा 49 भावा इति संख्या अत्यगाच, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 49 यानी कि 49 भावों की संख्या मानी गई है। यदि हम देखें 33 तो क्या है व्यभिचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे 49 हो रहा है। तो 49 स्थायी भाव, यदि सम को मान लें तो फिर 50 स्थायी भाव हो जाते हैं। तो इसका उल्लंघन होने के कारण अथवा अतिक्रमण होने के कारण, ये निश्चित संख्या का परित्याग होने के कारण शांत को मानना उचित नहीं है। कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं किंच विभवा ऋतुमाल्यादयः तत्समंतर भाविनी श्रृंगारादौ अनुसंधीयते इति युक्तम तत् तपो अध्ययन आदायात तो शांतस्य समस्य हेतवः। क्या कह रहे हैं, ऋतु माल्य इत्यादि विवाह अपने बाद उत्पन्न होने वाले श्रृंगार आदि रस के में कारण में प्रतीत होते हैं, परंतु तप स्वाध्याय आदि शांत या सम के कारण के रूप में प्रतीत नहीं होते हैं। ये ऋतु माल्य इत्यादि जैसे क्या होते हैं, ये व्यभिचारी भाव श्रृंगार इत्यादि रसों में हैं। तो ये जो है श्रृंगार रस के रस में कारण में प्रतीत होते हैं, यानी कि श्रृंगार रस में पहले से विद्यमान थे, उससे ही श्रृंगार रस के कार्य हैं ये। लेकिन तप स्वाध्याय इत्यादि शांत के कार्य के रूप में, यानी कि शांत रस के कारण तप उत्पन्न हुआ है अथवा स्वाध्याय इत्यादि जो इसके व्यभिचारी भाव हैं, तो ये प्रतीत नहीं होते हैं। इस कारण भी विभाव के साथ विभाव की संगति नहीं बैठती है। जो ऋतुमाल्य इत्यादि इनके विभाव हैं तो उनके साथ ये जो तप स्वाध्याय इत्यादि जो शांत रस के विभाव हैं उनके साथ इसकी संगति नहीं बैठती है, इस कारण से इसको नहीं माना जा सकता। दूसरा प्रयोग समवायित्वाच्च न ही चेष्टाद्य उपरमः प्रयोग योग्य। यहाँ पर कह रहे हैं कि रसों का प्रयोग होता है, रस का अभिनय होता है, तो अब शांत रस का कैसे अभिनय किया जाए, अभिनय में इसका समावेश नहीं किया जाता है। इसकी कोई विशेष प्रकार की व्यापार चेष्टा नहीं है, यानी कि जिसको शांत है तो वह अभिनय करने में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो चेष्टा का अभिनय करना संभव नहीं है, इस कारण से चेष्टा के अभाव में अभिनय करना संभव नहीं है, इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी लोगों का मत है। दूसरा धृति प्रवृत्तिरपि प्राप्त विषयोपभोगः कथम शांते स्यात्, अर्थात शांत रस में जो धृति इत्यादि व्यभिचारी भाव कहेंगे वह शांत रस में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि विषय उपभोग करने से उत्पन्न तृप्ति रूप धृति शांत रस में कैसे हो सकती है। यानी धृति मतलब धैर्य अथवा संतुष्टि कह सकते हैं। तो जब किसी विषय का उपभोग कर लिया है तब धैर्य हो सकता है, संतुष्टि हो सकती है, लेकिन जब
शांत रस में ये कैसे हो सकती है संतुष्टि, यानी कि शांत रस में विषय का भोग ही नहीं होगा तो धृति कैसे होगी। तो ये एक कारण ये भी है न मानने का। दूसरा, च किंचित करत्व मात्रेण तत्वज्ञानोपायो व्युत्पाद्यते, अर्थात जब शांत प्रधान पुरुष चेष्टा रहित होकर बैठा रहेगा तो उस अकिंचित कर पुरुष के द्वारा तत्वज्ञान के उपायों का अनुष्ठान भी संभव नहीं है और उसे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। तो ये भी कारण है कि नहीं मानते हैं शांत रस को। उसके बाद, विनयाश्चैते पर दुख दुखित मनसो दृश्यन्ते सम्यक दर्शन समावस्थां प्राप्ता अभी तो संसारे, अर्थात जब शांत रस को सुख दुख से रहित मानते हैं तो शांत रस के वे साधक तत्वज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर चुकने पर भी संसार में दूसरों के दुख से दुखी होते हुए जाते हैं, तो शांत रस कैसे हो सकेगा। तो इस प्रकार से ये शांत रस को न मानने के कुछ कारण है। शांत रस को न मानने वालों की युक्तियां उपस्थित कर आचार्य अभिनव गुप्त ने अत्र उच्यते इत्यादि उसमें विस्तार पूर्वक, यानी कि अपनी अभिनव भारती नामक टीका में अभिनव गुप्त ने फिर क्यों मानना चाहिए ऐसा भी कहा। पहले तो जो न मानने वाले हैं उनका पक्ष रख दिया, अब क्यों मानना चाहिए ऐसा भी कहा है। तो उनका क्या है कि उनके समाधान में कथन का सार है कि संसार में धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ माने गए। इसी प्रकार स्मृति शास्त्रों पुराण आदि में मोक्ष को भी चौथा पुरुषार्थ बताएगा। जैसे काम आदि के योग्य रति आदि शब्दों से निर्दिष्ट चित्तवृत्तियां कवियों और नटों के व्यापार द्वारा सहृदय सामाजिकों के हृदय में श्रृंगार आदि के आस्वादन योग्य हो जाती हैं, वह रसत्व को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मोक्ष नामक पुरुषार्थ समरूप चित्तवृत्ति के द्वारा आस्वादन योग होकर के रसत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष रूप पुरुषार्थ की साधक चित्तवृत्ति ही शांत रस में स्थायी भाव सम के रूप में है, इसलिए शांत को रस मानना चाहिए। तो अभिनव गुप्त ने कहा कि जो मोक्ष रूप पुरुषार्थ की जो साधक चित्तवृत्ति है वही शांत रस में सम के रूप में स्थित है, इसलिए शांत को मानना चाहिए। और कुछ लोग आगे दिया गया है कि कुछ आचार्य शांत के स्थायी भाव सम के स्थान पर निर्वेद को भी मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त का कथन है कि दारिद्र्यजन्य निर्वेद मोक्ष का कारण है। इस दशा में वह शांत रस का स्थायी भाव भी हो सकता है। इसी आशय से भरत मुनि ने इस अध्याय की कारिकाओं में व्यभिचारी भावों की गणना करते समय निर्वेद को प्रथम स्थान दिया है। इस आशय से श्रृंगार आदि रसों में निर्वेद व्यभिचारी माना गया है, परंतु शांत रस में वह स्थायी भाव है, अन्यथा मांगलिको मुनिस तथा न पठेत, इस प्रकार की पंक्ति मिलती है। उसके बाद आगे अंतिम लाइन है, एवं एते रसागेया लक्षण लक्षिता अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षणम। अब कह रहे हैं एवं एते रसागेया, इस प्रकार से ये रस जानने योग्य हैं, जाने जाए माने गए हैं। नव लक्षण लक्षिता, नव लक्षणों से युक्त। अब आगे अत ऊर्ध्वम, इसके बाद प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्षण, भावों का भी लक्षण मानूंगा। तो निष्कर्ष रूप से जो अभिनव गुप्त जी का ही मत यहाँ पर है कि अष्टौ पाठ से भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, परंतु अंत में अथ शांत विचारः के अंतर्गत शांत रस का निरूपण किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने इसका विस्तार से समीक्षण किया है। इसमें यही माना जाता है कि भरत मुनि ने शांत रस को काव्य में स्वीकार किया है। काव्य में शांत रस होता है, परंतु इसी से अष्टौ में तू पद का स्वाभाविक मत को स्वभावाभिमत की व्यंजना की है, यानी कि जो काव्य है उसमें 9 रस बताए गए, शांत को माना है, और जो नाट्य है उसमें 8 ही रस माने हैं। तो इस प्रकार से ये शांत रस का हो जाएगा। उसके बाद अत ऊर्ध्वम, इससे अभिप्राय आगे 7वें अध्याय में जो है रसों के पूरक जो भाव हैं उनका विवेचन किया जाएगा। तो धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा 6ठा अध्याय समाप्त होता है।